सद्गुरु के यथार्थ निर्णय से और बीजक प्रमाण से भी सब जीव सब प्रकार से एक देशी ही ठहरते हैं। इस वास्ते पारखी, विवेकी पारखी सब संत महात्मागण जिज्ञासु मनुष्यों को जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय समझाकर पारक का बोध कराते हैं। पहले भी वैसे ही बोध किए और अभी भी वही बोध कर रहे हैं। किसी पदार्थ में सुख जान के आसक्ति से व भूल से उसे ग्रहण करना और उसमें दुख देखकर उसे त्याग देना, ऐसी अपनी अपनी समय शक्ति भी सर्व मनुष्य जीवों में प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। योगी जन देह के प्राणादि सर्व वायु सहित अपनी सर्व वृत्तियों को एक देशी मस्तक में चढ़ाकर शून्य समाधिस्थ हो जाने उनकी देह केवल मुर्दावत बन जाती है। सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में जीवों की वृत्तियों का वासा या लक्ष्य एक देशी हृदय और कंठ में रहता है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। मूर्छा, सुषुप्ति और मदिरादि विशेष नशाओं में नर जीवों को सर्व शरीर भर का ज्ञान नहीं रहता। मन, बुद्धि और 10 इंद्रियों से सबकी क्रियाएं गिरनी के चक्रोवत एक ही साथ चलती नहीं हैं, अंतर्मुख बहिर्मुख लक्ष्य होती रहती है। पूर्वोक्त लक्षणों से सर्वजीव एक देशी ही है। उनको देह भर में व्यापक मानना यथार्थ नहीं है। व्यापक मानना तो सिर्फ भ्रम कल्पना मात्र होने से अयुक्त है। जिनके मत में यदि जीव व्यापक अनेक रह के स्वरूप से एक ही व्यापक है, तो व्यापक एक ही चेतन के देह रूप अनेक उपाधियां क्यों हो गई? जड़ अनादि तत्व रहे बिना ग्रहण, त्याग, भ्रम, भूल, वासना, इच्छा, कर्म आदि कैसे प्रकट होंगे? सर्व शरीर में एक स्वरूप व्यापक चैतन्य का संबंध रहने से एक जीव का कर्म एक जीव भोगेगा, अर्थात एक जीव बद्ध रहेगा तो सर्व मुक्त जीव भी बद्ध रहेंगे। एक को सुख व दुख हुआ तो सर्व जीवों को वैसा ही सुख दुख प्रतीत होना चाहिए, परंतु वैसा प्रतीत होता नहीं है। इसलिए जिनके मत में सत्य न्याय से अनेक जीव एक देशी हैं और वे किसी के कार्य नहीं रहने से ज्ञान स्वरूप में अनेक अनादि नित्य ठहरने से अपने अपने कर्मों के फल जीव जो है पृथक पृथक भोगेंगे। मुक्त दशा में अनेक ही निज निज स्वरूप में स्थित रहेंगे। इसलिए कुछ दूषण नहीं है परंतु भूषण है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ जीव जो है असंख्य हैं और एक देशी हैं, लेकिन जो जो जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। ये नहीं कि एक जीव यदि गलत कर्म कर लिए तो सभी जीव उस कर्म को भोगेंगे, उसे गलत कर्म के परिणाम सबको मिलेगा, ये नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। पूर्वोक्त निर्णय कथन से अखंड चेतन जीव अनादिकाल से अनेक ही हैं। वे अनेक जीव स्वरूप से न कभी एक हुए हैं न कभी एक हो जाएंगे। नित्य अनेक चेतन जीवों को स्वरूप से व्यापक एक मानना मिथ्या कपोल कल्पना है। अनजाने बंधन गहिलिन्हा, जानि बूझी त्यागन सब किन्हा। इस प्रमाण से जैसे मनुष्य जीव पंच विषय अनेक पदार्थ आदि अल्प सुखों के अध्यासवश रहने से अपनी अपनी इच्छा शक्ति से स्त्री, पुत्र, धन आदि अनेक पदार्थों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, वैसे ही उन पदार्थों के ग्रहण करने में बहुत दुख है। ऐसा जानकर दृढ़ वैराग्य और विवेक से त्यागने में भी मनुष्य जीव समर्थ हैं। इस रीति से जिज्ञासु जन धीरे धीरे देहोपाधि रूप सर्व बंधनों से छूट के मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रवाह रूप संबंध छूट सकता है, परंतु अनादि संबंध स्वभाव सिद्ध रहने से कभी छूट नहीं सकता।
जो प्रवाह रूप संबंध है वो छूट सकता है। जैसे शरीर और जीव का संबंध है ये छूट सकता है, लेकिन जल और उसकी शीतलता का जो संबंध है वो कभी छूटने वाला नहीं है। सोई जीव रूप यह भाई आपन बंधन आप बनाई। सोई हंस यह मनुष्य देह धरा हुआ जीव है, अर्थात देहधारी मनुष्य जीव ही हंस है। अन्य कर्ता हंस जीव कोई नहीं है। हंस व मनुष्य जीव आप ही स्वयं बंधन बना करके फंसता है। जस सुवना ललनी फंदो कीट कुसियारी मांझ, ऐसी गति या जीव की भई दिवसते सांझ। पारक निष्ठ सदगुरु श्री पूरन साहेब जी कहते हैं कि जैसे तोता नलिका में भ्रम से आप ही बंध जाता है, अथवा कुसियारी कीट आप ही अपने बनाए हुए घर में बंध के फंस जाता है, ऐसे ही सब मनुष्य स्वयं ज्ञान रूप होकर के भी अपने कर्तव्यों का गुलाम बन के खानी बानी रूप अनेक भव बंधनों को बना करके आप ही विषयासक्त अज्ञानी बनकर अनादिकाल से फंसे पड़े हैं। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीऊ। यह जीव जो है अपने बनाए हुए बंधनों में ये पड़ा हुआ है, बहुबंधन से बांधिया अनेक बंधनों में पड़ा हुआ है, मान्यताओं के बंधन में जीव पड़ा हुआ है। एक बेचारा जीव वेद शास्त्र जाति पाति रोग पांचों विषय देह स्त्री पुत्रादि कुटुंब कल्पना अनुमान भास अध्यास आदि अनेक बंधनों के बंधन में बंधा हुआ है। अब जैसा मैंने अनेक देह दुखों को देखकर यथार्थ सत्य का विचार किया है, वैसा कोई सत्य शोधक मनुष्य स्वयं पारख करे तब उन दुखों से छूटे, अथवा जब साधु गुरु रूपी पारखी सद्गुरु सकल बंधनों को परखा देवे और जिज्ञासु मनुष्यों को सत्य न्याय की धारणा हुए तब वे मुक्त हो जाएंगे। इन प्रमाणों में एक कहावत है, खुद को कैसे पहचानना, अकील से। खुद को कैसे पहचानना, तो उत्तर क्या है, अकील से। अकील क्या है? काहे जान की अकील? क्योंकि मनुष्य खानी में बैखरी वाचा रहने से सत्संग द्वारा विषय सुखों के सर्व जड़ाध्यास को छोड़कर कोई मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है, ऐसा महात्मा जन कहते हैं। जैसे भूल से अग्नि में पग गिरने से जलता है, अथवा सांप काटने से या जहर खाने से मनुष्य आदि प्राणी मर जाते हैं, ऐसा अनुभव किए बाद उससे बचने और औरों को उपदेश देने हेतु मनुष्य गुरु बन जाते हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु मनुष्यों, जो तू मुझे चाहता है तो पुत्र धन स्त्री घर कुटुंब राजकाज अनाज वस्त्र जल रिद्धि सिद्धि स्वर्ग देवी देवता ब्रह्म की प्राप्ति जड़ाध्यासी कर्म उपासना योग ज्ञान मार्ग केवल सायुज्य मुक्ति या निर्गुण मुक्ति और देह आदि आशा मात्र सब छोड़ दे। आशा सोई बंधन है, बंधन सोई आवागमन का और दुख का कारण है। जब लग तू सुख की आशा करेगा तब लग तुमको दुख होगा। यदि तू सुख दुख बाह्य जगत खानी बानी इत्यादि सबों की आशा छोड़ देगा तो तुझे जड़ाध्यास रहित हंस की जीवन मुक्ति का परम सुख प्राप्त होगा। आशा वाशा छोड़कर जो बुद्धि से दृढ़ निश्चय करके स्वयं प्रकाशी शांत हुए सो गुरु रूप हुए। जो गुरु के जीवन मुक्ति का सुख है सोई उसका सुख है। जगत में स्वेच्छा वर्तमान योगियों का, पर इच्छा वर्तमान भक्तों का, अनिच्छा वर्तमान ब्रह्मज्ञानियों का
और निराश वर्तमान पारखी संतों का है। जहाँ कोई वर्तमान की आशा नहीं, सो निराश वर्तमान है, अर्थात प्रारब्ध अनुकूल देह के अन्न वस्त्र भोग आदि अवश्य मिल ही जाएंगे। ऐसा निश्चय करके दृढ़ वैराग्य युक्त सर्व जड़ पदार्थों एवं सुख दुखों की आसक्ति से रहित हो वर्तना। यद्यपि चार खानियों के अनेक देहधारी जीव अमर रहने से वे किसी चेतन के कार्य रहित अखंड रूप सदाकाल अनेक ही हैं। इसलिए परस्पर एक चेतन जीव में अन्य चेतन जीव न कभी मिलते हैं न मिलेंगे। इसी से चेतन में चेतन मिलकर एक स्वरूप ही बन जाते हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों का मानना है। यह केवल भ्रम है और अध्यास मात्र असत्य है। इस प्रकार पारखी सद्गुरु के सत्य निर्णय से सब जीव स्वरूप से एकदेशी हैं। सो चारों खानियों में देह धारण किए हुए एक देशी प्रत्यक्ष ही दिख रहे हैं। एक देशी होने से ही बंधन भी हुआ और पारख रूप के ज्ञान से अध्यास छूटने पर मुक्ति भी होगी। वे विदेह मुक्ति स्थिति में भी निराधार अखंड एक देशी ही रहेंगे। इस वास्ते विवेकी पारखी संत लोग सब मनुष्यों को सत्य ज्ञान का उपदेश देकर पारक बोध कराते हैं। जड़ और चेतन का भिन्न भिन्न भेद दर्शाकर जड़ अध्यास को त्यागने के लिए बतलाते हैं। संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र ही संयोग संबंध कहते हैं। देहोपाधिषु ताहि। चैतन्य जीव का और सूक्ष्म स्थूल रूप जड़ शरीरों का संबंध केवल अध्यास मात्र से ही हुआ है। जीवों ने उस जड़ अध्यास को अंतःकरण में दृढ़ करके मार रखा है। इसलिए अध्यासवश देहों का संबंध प्रवाह रूप अनादिकाल से चला आ रहा है। स्थूल और सूक्ष्म देहों की उपाधि के साथ होने से उसे संयोग संबंध कहते हैं। पारक दृष्टि से उस अध्यास को मिटा देवे तो उस संयोग का वियोग हो जाने से हंस जीव मुक्त हो जाएंगे। जीव का और शरीरों का नित्य स्वरूप से ही संबंध नहीं है। जड़ विषयों के अध्यास रूप मानंदी मात्र ही संबंध है। अतएव पारक दृष्टि मिटाने से वह मिट सकता है। देहों का और जीवों का संबंध कैसा है? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोग, संयोगज, संयोज, ये तीन प्रकार के संयोग संबंध है। एक में ही क्रिया होवे वह अन्यतर कर्मज संयोग है। जैसे क्रियावान पक्षी का वृक्ष में संयोग, दोनों में क्रियाएं हैं, वह उभय कर्मज संयोग है। जैसे दो पहलवानों का लड़ने में संयोग, एक का संयोग रहकर अन्य के साथ संयोग होवे वह संयोगज संयोग है। जैसे हस्तयुक्त देह का वृक्ष के साथ संयोग होने से डालियाँ पत्रादि सबों के साथ संयोग है। कार्य में यह कारण है ऐसा जानना, यह समवाय संबंध है। जैसे वस्त्र का तंतुओं के साथ समवाय संबंध, घट आदि कार्यों का अपने कारण कपाल आदि के साथ संबंध और द्रव्यों के साथ गुण और कर्मों का संबंध समवाय संबंध है। जैसे गुण और गुणी का, धर्म धर्मी का, क्रिया क्रियावान का, अवयव अवयवी का, जाति और प्रत्येक व्यक्ति का संबंध जो है समवाय संबंध है। प्रत्यक्ष अनुभव में आता हुआ नित्य संबंध ही समवाय संबंध है। जैसे अग्नि में उष्णता। पूर्वोक्त सर्व संबंधों में संयोग और समवाय दो संबंध मुख्य हैं। उनमें जैसे अग्नि में उष्णता, शक्कर में मिठास, फूलों में सुगंध, ये क्या है? समवाय संबंध। ये नित्य संबंध है, इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। वैसे शरीर और जीव का संबंध समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों विजाती हैं। जैसे देहधारी क्रियावान चेतन पक्षी के जड़ वृक्ष पर बैठने से दोनों का अन्यतर कर्मज संयोग संबंध हुआ, वैसे ही सर्व जीवों के पास स्थिर देहोपाधियों से अनेक अध्यासयुक्त
अनेक सूक्ष्म देह रहने से बारंबार वे चार खानियों में अनेक स्थूल देह धारण करते रहते हैं। यह भी स्थूल सूक्ष्म देहोपाधि से सर्वचेतन जीवों का अन्यतर कर्मज संयोग संबंध होता है। इसलिए विषय सुखों की सूक्ष्म हंता रखना, ऐसा जड़ाध्यास रूप, जड़ा शक्ति रूप या दृढ़ मानना चेतन जीवों का और चेतन देहों का संबंध प्रवाह रूप अनादिकाल से चला आया है। कहा भी गया है कि प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। स्वयं प्रकाशी अमर मनुष्य हंस जीव अपने आप को सब अवस्थाओं से तथा सब समय स्वयं प्राप्त ही है। उसको अपने निस्वरूप प्राप्ति की इच्छा अथवा ब्रह्म ईश्वर आदि की कल्पित शुद्ध चेतन प्राप्ति की इच्छा करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। केवल विषय सुखों के सूक्ष्म हंतरूप जड़ाध्यास और जड़ा शक्ति को यथार्थ वक्ता सद्गुरु के सत्संग द्वारा छुड़ाना है। शुद्ध चेतन जीव सदैव सबों को प्राप्त है, अर्थात वह स्वयं स्वरूप ही है। परंतु अनादिकाल के जगत में मनुष्य सदैव जड़ पदार्थों पर लक्ष्य रखने से विषय सुखों के जड़ाध्यासी बने हैं। उसी अध्यास को सत्संग द्वारा छुड़ाना है। जिन जिन पदार्थों का अध्यास जड़ाशक्ति व दृढ़ मानना जिन मनुष्यों के दिल से छूट गया है, उनको वे प्राण जाए तो ग्रहण नहीं करते। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे मांस, मदिरा, अफीम आदि नशाओं के पदार्थों को। इससे सिद्ध हुआ कि मैं शुद्ध चेतन जीव हूँ। ऐसा सत्संग द्वारा दृढ़ निश्चय हो जाने से विवेक रूप निधिध्यासन करते करते तत्वों का विजातीय अध्यास रूप संबंध बिल्कुल छूट जाने के बाद जिज्ञासु जो है देह बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे धूल दर्पण के कांच को ढांप लेती है, वैसे शुद्ध मुख नजर नहीं आता। वैसे ही पांच विषयों के विशेष सुखों का सूक्ष्म अहंकार वही चेतन जीवों तथा जड़ शरीरों का अध्यास संबंध प्रवाह रूप अनादिकाल से चला आ रहा है। वही मनुष्यों को आवरण रूप भूल है। मनुष्य सबको जाननहारा चैतन्य होकर सूर्य के ग्रहणवत आवरण रूप जड़ाध्यासी व अज्ञानी नजर आते हैं। जब मनुष्य यथार्थ वक्ता, सत्य न्यायी, पारखी, सत्य उपदेश सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष साधु गुरु के व श्री सद्गुरु के सत्संग द्वारा चेतन अविनाशी सर्वजीव सत्य है, परंतु बुद्धि द्वारा निश्चय करने वाले मनुष्य हंस जीव सबसे श्रेष्ठ है। देह तथा देह से उत्पन्न कल्पना मानना, भास, अध्यास, स्थूल सूक्ष्म पांच विषय सर्वदेह व्यवहार नाशवान है। ऐसी पूर्णता से परीक्षा दृष्टि करके बुद्धि से सत्य बोध ग्रहण करेंगे, तब नर जीवों का और शरीरों का तथा बीज वृक्ष न्यायमत सर्व सुखों के विशेष सूक्ष्म अध्यास रूप बीज का और स्थूल देह रूप वृक्षों का प्रवाह रूप संबंध अनादिकाल से चला आया है, सो छूट जाएगा। तब वे जगत में सबसे निराश होकर जीवन मुक्त स्थिति में मनुष्य जो है शुद्ध रहने में विचरते रहेंगे। ऐसा जड़ाध्यास रूप आवरण अज्ञान रूप सत्य पारक बोध से सदैव दृढ़ बुद्धि रहने से जीवन मुक्त पारखी संत जड़ देह अध्यास से मुक्त हो सकते हैं। देहधारी चेतन जीवों का और जड़ देहों का दृढ़ता से मानना आसक्ति अध्यास रूप देह संबंध है। उस संबंध व जड़ पदार्थों की आसक्ति को छुड़ाने के लिए दृढ़ वैराग्य से मैं चेतन हंस रूप से त्रिकाल में सत्य हूँ, ऐसा एक रस पारक दृष्टि से बुद्धि से सदोदित दृढ़ निश्चय हो जाने से पारखी संतों के सर्व जड़ाध्यास छूट जाएंगे। तो इस तरह से चैतन्य जीवों का और जड़ शरीरों का संबंध अनादि प्रवाह रूप से जड़ विषयों के सुखों के सूक्ष्म अहंकार रूप जड़ अध्यास मात्र ही हैं।
सूक्ष्म स्थूल देहों के साथ अदला बदली की उपाधि लगी है, उसे संयोग संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार जीव और शरीर का संबंध क्या है? संयोग संबंध है। इसका संबंध छूट सकता है, लेकिन समवाय संबंध गुण और गुणी का है, ये कभी अलग नहीं होता। और जो संयोग संबंध है जड़ और शरीर का, चेतन और इस शरीर का, इसका संबंध विच्छेद हो सकता है। किसके द्वारा होता है? ज्ञान के द्वारा, पारखी सद्गुरु के संगत में जा कर के। जब तक जड़ और चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा, पारक दृष्टि लोगों को नहीं मिलेगी, पारक बुद्धि लोगों को नहीं मिलेगी, और जब तक जड़ शरीरों के प्रति जो अध्यास है वो अध्यास नहीं मिटेगा, तब तक ये संयोग संबंध जो है छूटने वाला नहीं है। यह अनादि काल से चला आ रहा है। और इसी संबंध को जो पारखी सद्गुरु होते हैं वो परखाते हैं और लोगों को परखा करके उसे हंस दशा में पहुंचा देते हैं, जीवन मुक्ति दशा में पहुंचा देते हैं। और जिसके अंदर अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है वो जड़ाध्यास में पड़ा हुआ, इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए के लिए पारखी संतों की संगत में जाते हैं और वहाँ परख दृष्टि पा करके अपने आप को पहचान करके इस संयोग संबंध से सदैव सदैव के लिए छुड़ा लेते हैं।